गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज देखेंगे मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 का चैप्टर 3, एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड ऑफ फिटनेस। आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। टेस्ट सीरीज फॉर फर्स्ट क्लास मैनेजर, सेकंड क्लास मैनेजर, फोरमैन एंड मेट। ये प्ले स्टोर में आप टेस्ट सीरीज इनोवेटर एक साथ टाइप करेंगे तो वो आपका आ जाएगा। टेस्ट सीरीज इनोवेटर गूगल में सर्च करेंगे www.testseriesinnovator.com तो भी आ जाएगा। डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद उसमें नीचे आता है क्रिएट न्यू अकाउंट। क्रिएट न्यू अकाउंट में क्लिक करने के बाद आपसे ईमेल आईडी मांगा जाएगा। ईमेल आईडी मांगने के बाद उसमें सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा। सेंड ओटीपी का ऑप्शन करेंगे तो आपके मेल में ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आप फिर पासवर्ड जनरेट कर लीजिए। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप फिर ऐप में आ जाएंगे। फिर टेस्ट आपको बाय करने का ऑप्शन आएगा। बाय करेंगे तो फिर अपने आप टेस्ट आपके उसमें अकाउंट में आ जाएगा। बहुत नॉमिनल फीस रखा गया है। फोरमैन मैनेजमेंट के लिए 599, सेकंड क्लास मैनेजर एंड फर्स्ट क्लास मैनेजर के लिए 649। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, तो टोटल फोर टेस्ट है, 400 क्वेश्चंस और सॉल्यूशन सबका दिए हुए हैं। तो सॉल्यूशन देख के आप देखेंगे तो 6 से 700 क्वेश्चंस का आंसर है आपके पास आ जाएगा और 600 to 700 क्वेश्चंस का प्रिपरेशन हो जाएगा। एग्जामिनेशन का मैं 80% बोलता हूँ कि आपका आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा। आप एक बार बनाए इसको, क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बढ़िया सेट किया हुआ है। हमारे कोचिंग से पिछले बार 16 कैंडिडेट्स में से 14 कैंडिडेट्स का रिजल्ट हुआ है। मात्र दो ही ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया। तो आप सोच सकते हैं, और उसका बैकबोन है क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस का सिलेक्शन है बहुत बढ़िया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट रेगुलेशन 11, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। माइनिंग परीक्षा बोर्ड में कौन कौन होता है? एक माइनिंग बोर्ड होना है, चीफ इंस्पेक्टर अध्यक्ष और 5 सदस्य तकनीकी योग्यता वाले। चीफ इंस्पेक्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं और 5 अलग टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले होते हैं। जैसे एक 1 हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ मेटलिफेरस माइंस। मेटलिफेरस माइंस का अनुभव होना चाहिए। दूसरा भी सर्विंग इन इंस्टीट्यूशन इन पार्टी एजुकेशन डिग्री और इक्वेलेंट। कई इंस्टीट्यूट में जो पढ़ा रहे हैं, जहाँ डिग्री या उसके समतुल्य शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थान में काम करते हैं। तीसरा, इंगेज इन माइनिंग रिसर्च। एक व्यक्ति ऐसे होंगे जो माइनिंग रिसर्च में रहेंगे। टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सभी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। एटलीस्ट 3 members possessing qualification A and at least 1 from B, है ना? जो एटलीस्ट 3 members possessing qualification, जो ए में देखे थे मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वहां से एटलीस्ट 3 members होना चाहिए और एटलीस्ट 1 फ्रॉम बी, जो था ना इंस्टीट्यूट इम्पार्टिंग एजुकेशन इन डिग्री और इक्वालेंट लेवल इंस्टीट्यूट्स, वहां से एक होना चाहिए। बाकी फिर इसमें से रिसर्च में से एक रहेगा तो काम चल जाएगा। और सी, बशर्ते कि बोर्ड का गठन इस प्रकार किया जाए कि उसमें कम से कम, उसी का है 3 सदस्य उपनियम में दी गई इतना को वाले हो। ये वाले में 3 चलेगा और बी और सी में से एक होना चाहिए। जो रिमाइनिंग रिसर्च है और एजुकेशन, वो दोनों में से एक रहेंगे, चल जाएगा। ये 3 होना चाहिए
माइनिंग मेटलीफेरस माइंस करेगा, उसका एक्सपीरियंस वाले लोग। एवरी मेंबर अदर द चेयरमैन हैज ऑफिस ऑफ 3 years। चेयरमैन को छोड़ दीजिए, बाकी सभी लोगों का जो कार्यकाल रहेगा वो 3 साल का रहेगा। ये मेंबर रिजाइन एनी टाइम, कोई भी मेंबर किसी भी समय अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। A member appointed cease to hold office upon ceasing to serve in any such institution। के इंस्टीट्यूट में सर्विस दे रहे हैं, मेंबर कहीं जो इंस्टीट्यूट में सर्विस दे रहे थे वहां से अगर वो मेंबर नहीं रहते हैं तो फिर वो बोर्ड का भी मेंबर नहीं रहे। A person appointed to fill vacancy on death, resignation or any other reason hold office for remaining period for which such member would have। किसी का डेथ के ऊपर वैकेंसी हुआ, रेजिग्नेशन से हुआ, किसी कारणवश हुआ, तो जितने दिन उनका ऑफिस बचा रहेगा, जो मेंबर उनके जगह पे आएंगे, जितने दिन उनका पहले वाला ऑफिस बचा रहेगा उतने दिन तक मेंबर रहेंगे ऑफिस का। रीअपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन में बी, कोई भी व्यक्ति जो सदस्य रह चुके हैं वो पुनः सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। पेमेंट अदर देन चेयरमैन फिक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, चेयरमैन के अलावा जो भी लोग हैं उनका जो सैलरी रहेगा वो सब फिक्स करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। An inspector nominated by the chief inspector shall act as the secretary of the board। एज इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर जिनको नॉमिनेट करेंगे वो बोर्ड का सेक्रेटरी के रहेंगे वो। In necessary condition, central government may reconstitute the board even when the term of office or member is not an end। जब ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरी लगेगा तो बोर्ड दोबारा भी बनाया जा सकता है। जब भी अगर बोर्ड का ऑफिस का टाइम पीरियड बचा भी हो तब भी वो बोर्ड का गठन दोबारा हो सकता है। मीटिंग शैल बी हेल्ड एज एंड व्हेन इफ चेयरमैन कंसीडर्स नेसेसरी अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड बाय द चेयरमैन। ऑल मीटिंग्स एट धनबाद, सभी मीटिंग धनबाद में होगा, लेकिन ऐसा जरूरी लगा तो कहीं चेयरमैन को दूसरी जगह हो सकता है। अदरवाइज ऑल मीटिंग्स एट विल बी हेल्ड एट धनबाद। फॉर मीटिंग ऑफ बोर्ड 10 days prior notice, time and place signed by chairman or secretary to reach each member not absent from India। जो नोटिस रहेगा मीटिंग का वो 10 days पहले सभी मेंबर को दे दिया जाएगा जो इंडिया में मौजूद रहेंगे, उसमें टाइम एंड प्लेस दोनों लिखा हुआ रहेगा और उस नोटिस में चेयरमैन और सेक्रेटरी का साइन रहेगा। Such notice delivered or posted to residence of member and accompanied with list of items of business to be disposed in meeting। उस नोटिस में नोटिस उनके रेसिडेंस पे डिलीवर किया जाएगा और लिस्ट ऑफ जो आइटम्स रहेगा बिजनेस जो भी डिस्पोज करना है वो सब उसमें लिखा रहेगा। इन अर्जेंसी एंड इमरजेंट मीटिंग एंड मे बी कॉल्ड बाय 2 days एडवांस इंटीमेशन, आपातकाल की स्थिति में 2 दिन पहले नोटिस देकर भी मीटिंग बुलाया जा सकता है। द चेयरमैन शैल प्रिसाइड एट एवरी मीटिंग, मीटिंग की अध्यक्षता चेयरमैन करेंगे। इफ चेयरमैन इज एब्सेंट, member present elect among themselves to preside, elected have all powers of chairman। चेयरमैन से अगर एब्सेंट रहेंगे तो मेंबर्स अपने में ही खुद में के
एक मेंबर चुनेंगे जो एज ए चेयरमैन एक्ट करने के लिए, या उनके पास जो भी इलेक्ट होंगे उनके पास पूरा पावर होगा चेयरमैन का। नो बिजनेस एटलीस्ट 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन आर प्रेजेंट। कम से कम 3 लोग प्रेजेंट रहना चाहिए इंक्लूडिंग चेयरमैन, तभी कोई भी मीटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। If no quorum, meeting automatically stand adjourned to date 7 days later. If that day is public holiday, next working day, lawful to dispose business irrespective of members. अगर quorum कंप्लीट नहीं होता है तो मीटिंग को 7 days आफ्टर शिफ्ट कर दिया जाता है वर्किंग डेज के हिसाब से। बीच में हॉलीडे आ रहा है तो नेक्स्ट डे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें फिर कोरम का कोई ये नहीं रहेगा, कोरम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो मीटिंग होगा। ऑल मैटर्स बोर्ड कंसिडर एट मीटिंग और चेयरमैन डिसाइड। जितना भी मैटर्स रहेगा मीटिंग में बोर्ड कंसिडर एट मीटिंग और चेयरमैन डिसाइड, जो भी डिसाइड करेगा चेयरमैन या फिर बोर्ड कंसिडर करेगा वही मैटर्स पे बातचीत चलेगा। द सेक्रेटरी शैल प्लेस द लिस्ट ऑफ बिजनेस बिफोर द बोर्ड। सचिव जो है वो क्या करेंगे, जो भी विचार करने वाला मामला है वो बोर्ड के पहले रखेंगे, बोर्ड के सामने। नो बिजनेस इफ नॉट इंक्लूडेड इन लिस्ट अनलेस चेयरमैन परमिट्स। जो भी लिस्ट में लिखा हुआ नहीं है उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा जब तक कि चेयरमैन उस पर विचार ना करे। एवरी मैटर एट मीटिंग डिसाइड बाय मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर प्रेजेंट। जो भी मैटर डिसाइड होगा मेजोरिटी ऑफ वोट से होगा। इन इक्वल कंडीशन चेयरमैन हैव कास्टिंग वोट और ओपिनियन। इक्वल कंडीशन में क्या होगा, चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट और उसका पावर है, वो वोट देंगे उसमें डिसाइड हो जाएगा। द सेक्रेटरी रिकॉर्ड मिनट्स ऑफ ईच मीटिंग इन ए बाउंड बुक फॉर सर्कुलेशन। सेक्रेटरी उसको रिकॉर्ड करते हैं सचिव पूरा मिनट्स को मीटिंग का एक बाउंड बुक में, और उसको फिर मेंबर्स एवं सर्कुलेट करते हैं। ड्यूरिंग हिज टेम्पररी एब्सेंस चेयरमैन में ऑथराइज एनी मेंबर टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द ड्यूटी ऑफ चेयरमैन। टेम्पररी एब्सेंस में चेयरमैन किसी को ऑथराइज कर सकते हैं टू परफॉर्म ऑल ड्यूटीज। अनलेस चेयरमैन डायरेक्ट ऑल प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड इन कैमरा रिकॉर्डेड एज कॉन्फिडेंशियल। सभी प्रोसीडिंग्स होगा कैमरा में होगा और कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। Regulation 12. Certificate granted by the board. Certificate granted by the board shall be valid throughout the territories. वो पूरे देश में लागू रहेगा जहां भी सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। सर्टिफिकेट क्या देता है, मैनेजर फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, दूसरा मैनेजर सेकंड क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, सर्वेयर सर्टिफिकेट, माइन फोरमैन, माइनिंग मेट, वाइंडिंग इंजन फर्स्ट क्लास, वाइंडिंग इंजन सेकंड क्लास, 8 ब्लास्टर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, 9 गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। इतने सारे सर्टिफिकेट्स बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। रेगुलेशन 13 एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनर्स। बोर्ड के द्वारा निर्धारित परीक्षा में सफल होने वाले परीक्षार्थियों की क्षमता सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। कॉम्पिटेटिव सर्टिफिकेट। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये आवेदन के लिए 60 दिन पहले आपका एडवर्टाइजमेंट निकल जाता है, 60 दिन पूर्व आपको उसको भर देना है। मैनेजर सर्वेयर परीक्षाओं की जगह पर इतना नोटिस बोर्ड जमा करने की अंतिम तारीख से कम 60 दिन पहले प्रकाशित किया जाता है, वो उसको आपको ऑनलाइन भरना है।
एज जनरल क्वालिफिकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स, एज नॉट लेस देन 20 ईयर्स, 20 वर्ष से कम एज नहीं होना चाहिए, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, एवरी एप्लीकेशन फॉर एनी एग्जामिनेशन कंप्लाई विथ एज सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, character certificate, unless has passed senior secondary school or intermediate or its equivalent for board or diploma degree engineering or equivalent for manager surveyor foreman certificate engine drivers blaster surveyor unless he is certified the board he is literate. ठीक है, सीनियर सेकेंडरी पास कर गए हैं, दुर्गापुर बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो ये सब सर्टिफिकेट्स के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद तो डिग्री डिप्लोमा आपके पास रहेगा तो उसके हिसाब से एक्सपीरियंस आपको कम लगेगा। No candidate admitted as managers, foremen or certificate unless has the whole of obtained मेड सर्टिफिकेट। फोरमैन मैनेजर इस सब के लिए अगर आप फील्ड कैंडिडेट हैं तो आपके पास मेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। डज नॉट अप्लाई टू कैंडिडेट फॉर मैनेजर सर्टिफिकेट इफ ही हैज फोरमैन, फोरमैन है तो फिर उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। कैंडिडेट फॉर फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑलरेडी होल्ड सेकंड क्लास सर्टिफिकेट, फर्स्ट क्लास के लिए आपके पास सेकंड क्लास पहले से होना चाहिए। इफ सेटिस्फाइड बोर्ड he did not have sufficient opportunity to obtain mates. Regulation 16 practical experience of candidate for managers examination education, नो डिग्री डिप्लोमा है तो फर्स्ट क्लास में 6 साल लगेगा, सेकंड क्लास 5 साल, अगर डिप्लोमा इन माइनिंग की है तो फर्स्ट क्लास में 5 इयर्स लग जाएगा, सेकंड क्लास के 4 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिग्री इन माइनिंग है तो फर्स्ट क्लास के लिए 2 साल, सेकंड क्लास के लिए 1 साल। डिग्री इन अप्लाई जियोलॉजी है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट क्वालिफाई अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको 4 इयर्स फर्स्ट क्लास के लिए लगेगा, 2.5 साल सेकंड क्लास के लिए। नोट एक्सपीरियंस ऑफ सच माइंस इन विच एवरेज एम्प्लॉयमेंट इन लॉस देन 116 केस ऑफ ओपन कास्ट, ओपन कास्ट माइंस है तो कम से कम जो एवरेज एम्प्लॉयमेंट वहां का होना चाहिए 160 होना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैंडिडेट फॉर सर्वेयर सर्टिफिकेट, फॉर सर्वेयर सर्टिफिकेट मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ सर्वेइंग इन माइन, 2 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए सर्वेइंग का। डिप्लोमा डिग्री इन माइनिंग और माइन सर्वेइंग और सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट 6 मंथ्स, अगर डिप्लोमा है, डिग्री है, माइन सर्वेइंग में सिविल इंजीनियरिंग किए हुए है तो उस केस में 6 महीना का लगेगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर मेड्स एंड ब्लास्टर एग्जामिनेशन, फॉर मेड सर्टिफिकेट 3 इयर्स, 3 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना है। अगर डिप्लोमा इन माइनिंग है, डिग्री इन अप्लाइड जियोलॉजी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तो 2 इयर्स। ब्लास्टर सर्टिफिकेट 2 इयर्स इन विच 6 मंथ इन शॉर्ट फायरिंग, ब्लास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 6 महीने का शॉर्ट फायरिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इन माइनिंग और अप्लाइड जियोलॉजी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इतना अगर डिप्लोमा है, डिप्लोमा अगर है आपके पास तो 1 वर्ष का लगेगा, जिसमें 4 मंथ का आपका शॉर्ट फायरिंग में होना चाहिए। डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट 6 मंथ्स इन विच 2 मंथ शॉर्ट फायरिंग, अगर माइनिंग में डिग्री किए हुए हैं तो 6 महीने का एक्सपीरियंस लगेगा, 2 महीने का शॉर्ट फायरिंग में लगेगा। रेगुलेशन 19
रेगुलेशन 20 वो हटा दिया गया। रेगुलेशन 21 फी फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, ये कभी पूछता नहीं है सर्टिफिकेट कभी। फर्स्ट क्लास 100 रुपीज, सेकंड क्लास 75 रुपीज, सर्वेयर 50 रुपीज, फोरमैन 50 रुपीज, मेट 30 रुपीज, ब्लास्टर 25 रुपीज। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सीएमए परमिट टू रिफंड ऑफ फी इन केस ऑफ डेथ ऑफ कैंडिडेट बिफोर एग्जाम, वो तो मालूम है आपको, एग्जाम के पहले डेथ हुआ तो रिटर्न हो जाता है, एक्सेप्ट और किसी केस में रिफंड नहीं होगा। एक्सचेंज ऑफ सर्टिफिकेट, किसी अन्य देश का जो है माइनिंग एक्ट या रेगुलेशन के अंतर्गत किसी व्यक्ति को सर्टिफिकेट मिला हो, उसके बदले में आपको यहाँ चाहिए, इंडिया में चाहिए, तो कम से कम आवेदक को क्या करना होगा, 6 महीने की जो चीफ इंस्पेक्टर निर्धारित करेंगे वैसा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। सर्विस सर्टिफिकेट, the board may grant until such date as may be notified of the central government for the purpose of official without written examination के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कभी नोटिफिकेशन निकालेगा, उस केस में मिल सकता है सर्विस सर्टिफिकेट। उसके लिए 35 ईयर्स होना चाहिए, 8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए। 6 ईयर केस ऑफ द सेकंड क्लास मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सेकंड क्लास का लेना है 6 ईयर्स, फर्स्ट क्लास के लिए 8 ईयर्स। अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर्स, डिप्लोमा अगर माइनिंग में है, अटेंड ना डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन माइनिंग इंजीनियरिंग और ऑनर्स मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। इस केस में आपको 8 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए फर्स्ट क्लास के लिए और 6 ईयर्स सेकेंड क्लास के लिए। अटेंड द एज 25 ईयर्स डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग अप्लाइड जियोलॉजी, आप डिग्री लिए हैं इसमें तो 25 ईयर्स का एज आपका हो गया, तो 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए फर्स्ट क्लास के लिए और 3 ईयर्स सेकेंड क्लास के लिए। Provided that not less than 2 years and 1 year respectively of the said practice shall have been obtained in metalliferous mines in India। तो उसमें से कम 2 साल आपको फर्स्ट क्लास के लिए मेटालिफेरस माइंस में एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 ईयर फॉर सेकंड क्लास। फोरमैन मेड्स और ब्लास्टर सर्टिफिकेट टू एनी पर्सन, अभी फोरमैन मेड ब्लास्टर लेना है तो अटेंड द एज ऑफ 25 ईयर होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ माइंड फोरमैन में काम किया हो माइनिंग मेट, और ये ब्लास्टर नॉट लेस देन 3 ईयर्स, 3 ईयर्स काम किए हो तो उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। अटेंड द एज ऑफ 23 ईयर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन माइनिंग नॉट लेस देन 2 ईयर्स, डिप्लोमा यदि किए हैं तो आपको 2 ईयर्स। अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स डिग्री इन माइनिंग, यदि डिग्री कर लिए हैं तो इतना 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको।